प्यारे बच्चों, आज हम जो है सिख एवं अंग्रेज के पार्ट 2 की बातें कर रहे हैं। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, तो इसके पहले हमने आपको जो पहला वीडियो मेरा था उसमें सिखों के 10 गुरु थे और 10 गुरु को आपको हमने याद करवाने की कोशिश की थी। तो पहले वीडियो से आप सिखों के 10 गुरु याद कर लेंगे। अब हम बात करते हैं उसके आगे की। हर गुरु ने कुछ विशेष कार्य किए, तो वो गुरु और उनके विशेष कामों को आपको याद करना है। आइए देखते हैं। देखिए, सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो जाहिर सी बात है गुरु नानक ने की। तो अब आप इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं? तो ये कह लीजिए, गुरुओं में नाना, गुरु नानक गुरुओं के नाना थे। जितने गुरु हुए, नाना कौन व्यक्ति होता है? जो घर का मुखिया होता है, सबसे बड़ा व्यक्ति है ना, वो नाना होता है, ये बाबा होते हैं। तो नाना समझिए कि सबसे बड़े हो गए। तो सबसे बड़े पहले व्यक्ति कौन हुए? गुरु नानक हुए। अब गुरु नानक की अच्छी बातें देखिए क्या हुआ। ये बाबर और हुमायूं, अब जैसे आप जानते हैं बाबर उसका बेटा हुमायूं, उनके समकालीन थे। बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं, बाबर उनके क्या थे? उनके साथ गुरु नानक। तो बाबर जो है गुरु नानक के पास क्या खाने आता था? नान खाने आता था। क्या? नान खाने आता था। तो गुरु नानक अब आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आध्यात्मिक ज्ञान कब प्राप्ति हुई? ये आध्यात्मिक ज्ञान के कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। जैसे भगवान बुद्ध को कब ज्ञान प्राप्त हुई, महावीर जैन को कब ज्ञान प्राप्ति हुई, ऐसे इनको गुरु नानक को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई? 1496 को कार्तिक पूर्णिमा के आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये कार्तिक पूर्णिमा आज हम वीडियो बना रहे हैं, अगले 2-4-6 दिनों के अंदर आने वाला है। यानी अक्टूबर माह में ये चीज आती है, कार्तिक पूर्णिमा। पूर्णिमा का मतलब है जब चांद पूरी तरीके से पूरे अस्तित्व में निकलता है, वो रात पूर्णिमा कहलाती है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? सन को 1496 को। तो हम आपको एक स्टोरी, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से। देखिए, हम इसको दिमाग में बैठ जाए, इसके लिए काल्पनिक कहानियां बनाते हैं। तो अब फैक्ट्स को उसी काल्पनिक कहानियों से जोड़ा जाता है। तो मान लीजिए कोई कहानियां इधर से उधर अगर कहानी बनती है तो उसको अन्यथा ना लिया जाए। देखिए यहाँ लिखा है 1496। तो देखिए 14 को हमने कर दिया चादर। 14 अब यहीं से शुरू हुआ। देखिए यहां लिखा है पूर्णिमा। तो इसको कर लीजिए पूरी माँ ने दी थी। पूरी माँ ने दी थी, पूर्णिमा। तो ऐसे कल्पना कीजिए कि उनकी मम्मी ने उनको पूरी दी कि बेटा रास्ते में खा लेना। एक जगह रास्ते में वो अपना चादर बिछाए और पूरी खाने के लिए, तो क्या हो गया, कुछ भूखे व्यक्ति आए, उन्होंने पूरी को छीन लिया। देखिए 96 तो छीन लिया। चादर बिछाए, पूरी माँ ने दी थी, उसको खाने के लिए जब चादर बिछाया तो कुछ भूखे व्यक्ति आए
इतने भूखे थे कि पूरी को छीन के खा लिया। उसी समय इनको आध्यात्मिक ज्ञान हुआ कि इस धरती पे कोई भी भूखा ना रहे, अगर भूखा है तो उसको भोजन कराना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। उसी के बाद से गुरु नानक ने क्या शुरू किया, इन्होंने दो चीजें शुरू की। एक तो संगत, जिसको कहते हैं धर्मशाला। धर्मशाला वह, देखिए संगत से निकाल लीजिए संग। उनके सारे जो शिष्य थे वो एक संग रोज मिले, तो इसके लिए क्या किया, एक धर्मशाला की स्थापना करवाए कि शिष्यों से कि सब लोग रोज एक जगह संग में रहा करो। तो वो हो गया धर्मशाला। और पंगत, पंगत यहाँ लंगर है, अभी हम लंगर बता रहे हैं क्या होता है, लेकिन पंगत का मतलब पंक्ति में सब लोग बैठ के भोजन करें। और लंगर वह चीज है, लंगर का मतलब है कि ऐसी जगह जहाँ पे जो लोग जाते हैं और स्वयं से सेवा कर देते हैं, खुद से स्वेच्छा से, जिसके जो होता है, कोई श्रम करता है तो कोई चंदा देता है, कोई राशन ले आया, कोई तेल घी ले आया और कोई बनाने लगे। सारे लोग स्वयं से इकट्ठा होकर भोजन बनाते हैं और जितने भी लोग आते हैं, भूखे लोग भी, साथ में वो लोग पंक्ति में बैठ के बिना किसी भेदभाव के भोजन करते हैं। तो ये परिकल्पना कितनी अच्छी थी। ये परिकल्पना, ये कहा जाता कोई भी भूखा ना रहे। तो इन्होंने दो चीज शुरू की, बड़ा इंपॉर्टेंट, संगत यानी संग में करके, पंगत यानी पंक्ति में बैठ के लंगर खाओ यानी भोजन करो। ये गुरु नानक का किया गया बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था। आज भी लंगर लोग, सिख लोग लंगर करते हैं, वहाँ कोई भी जाके भोजन कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं होता और स्वेच्छा से लोग श्रमदान भी करते हैं। अब आते हैं, तो नियमित रूप से इन्होंने शुरू करवा दिया संगत और पंगत, जिससे कोई भूखा ना रहे और सब लोग एकजुट होकर के खाए पिए। इनकी मृत्यु 1539 को करतारपुर में हुई। अब ये जो करतारपुर साहिब है, संजोग से, दुर्भाग्य से, ये बंटवारे के बाद भारत के, ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। तो आप जानते हैं हाल ही में करतारपुर साहिब के जो बाबा गुरु नानक की वहाँ की जो स्थान है, वहाँ पे जाने के लिए आने जाने की व्यवस्था शुरू हुई, नहीं तो बड़ी समस्या आती थी। तो करतारपुर, देखिए अब आप कैसे याद कर सकते हैं, उन्होंने क्या किया, कार्य करते करते, गुरु का सब कार्य करते करते सबको तारने का प्रबंध कर दिया मृत्यु तक। मृत्यु का सन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कहाँ मृत्यु हुई थी, तो करतारपुर में हुई थी। कर से ही, कर माने हाथ, और हाथ से ही आप संगत में सबके साथ जुट के लंगर करवाएंगे, पंगत करेंगे। तो इस तरीके से करतारपुर इसमें पाकिस्तान में है। अब देखिए, ये तो हो गए गुरु। तो पहला दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक थे। इन्होंने एक काम शुरू किया, क्या, संगत और पंगत यानी धर्मशाला, यानी सारे लोग इकट्ठे मिले रोज और साथ में भोजन भी करें, जिससे प्रेम बढ़ता है। दूसरा काम जो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, दूसरा एक चीज है, इनको आध्यात्मिक ज्ञान कब हुआ, तो ये इम्पॉर्टेंट है।
कार्तिक की पूर्णिमा पे हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। यानी अक्टूबर की पूर्णिमा यानी ठंडक की शुरुआत होती है। और 1496 को इसको आपको मैंने कोशिश किया कि पूर्णिमा के दिन 14 से चादर 96 से छीन लिया। उनकी माँ ने क्या दी थी, पूरी, तो पूर्णिमा, पूरी लेके चादर बिछाए 14, और खाने जैसे बैठे, कुछ भूखे लोग थे, इतने भूखे थे कि पूरी छीन के खा लिए, तो 96। अब दूसरे गुरु जो हुए अंगद, दूसरे गुरु कौन हुए, अंगद। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले सारे गुरुओं का नाम हमने याद करवाया, लेकिन ये अंगद जो है, बचपन का नाम इनका लहना था, लहना। ये लहना जो है फिर अंगद नाम से ये गुरु हुए। ये गुरु नानक के शिष्य थे, गुरु नानक के साथ में रहा करते थे, इसलिए उनको ये इनके भी गुरु थे। अब जब ये गुरु बने तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने काम किया लंगर व्यवस्था को अस्थायी कर दिया। पहला तो लंगर व्यवस्था को अस्थायी किया, यानी गुरु नानक के शुरू किए गए लंगर की व्यवस्था को परमानेंट किया कि हर सिख लंगर जरूर करेगा, संगत और लंगर को करना अनिवार्य है। दूसरा काम इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट किया, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन्होंने ही, गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ करवाया। ध्यान दीजिए, लिपि मीन्स लिखने वाले अक्षर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कैसे याद कर सकते हैं, देखिए अब आप करिए। अंगद गुरु थे, दूसरे गुरु अंगद थे, इनके गुरु कौन थे, गुरु नानक थे। तो इन्होंने एक ऐसी लिपि का आविष्कार किया जिससे गुरु का मुख बन जाता था, गुरुमुखी, यानी गुरु का मुख बन जाता था। ऐसे ऐसे अक्षरों का आविष्कार करवाया और उसका प्रयोग शुरू किया कि हर बार गुरु नानक का मुख याद रहे। तो गुरुमुखी किसने करवाया, उनके शिष्य थे। उनके शिष्य कौन थे, अंगद थे। अंगद, बचपन का नाम लहना था, इन्होंने ही शुरू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद क्या हुआ, तीसरे सिख गुरु कौन हुए, तो तीसरे सिख गुरु हो गए अमरदास। अमरदास, आपको पता भी होगा तीसरे सिख गुरु अमरदास थे, क्योंकि पहले के वीडियो में हमने एट वंस याद करना आपको बताया, 10 के 10 आपको याद हो जाएंगे। अब अमरदास जो है, तो देखिए क्या हुआ, ये तो अंगद आप जानते हैं कि अंगद की मृत्यु नहीं कहीं लिखी गई है, तो अंगद से इन्होंने अमरता सीखी कि अमर कैसे हो, तो ठीक है अमरदास हो गए। इन्होंने एक काम किया, इन्होंने सिखों के विवाह पद्धति को बदल दिया, हिंदुओं से अलग, हिंदुओं की तरह जो विवाह का सिस्टम था उसको इन्होंने चेंज कर दिया और उसका नाम था लवन। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, बड़े अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए लवन, तो इसमें कर लीजिए लव। जब लव होता है, लड़का लड़की में लव होता है, तो वह लव कैसा होता है, अमर हो जाता है, अमर हो जाता है। तो लव वाली शादी यानी लवन, और किसने शुरू की, अमरदास ने शुरू की। यानी लव करते हैं जो लोग, वह अमर हो जाते हैं, यानी उनको वर्षों तक याद किया जाता है। तो लव से लवन और इससे अमर हो गए, तो अमरदास, इन्होंने ही ये शुरू करवाया। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए क्या हुआ,
अमरदास ने ही 22 गद्दियों की स्थापना की, 22 गद्दियों की, और सब पे प्रत्येक पे महंत की नियुक्ति की। यहाँ पे 22 गद्दियों की स्थापना का मतलब है इन्होंने 22 जगहों पे गुरुद्वारा कह लीजिए या धर्मशाला कह लीजिए कुछ निर्मित करवाया और वहाँ के लिए एक महंत की नियुक्त कर दी जो पूरे कार्यक्रम को देख रेख करता था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या है ना। अमर होने के लिए इन्होंने क्या किया, 22 गद्दियों का निर्माण करवाया। और इनकी एक पुत्री थी, इनकी पुत्री बीबी भान, इनकी एक गुरु पुत्री थी बीबी भान। उनके हस्बैंड का नाम था रामदास। बाद में अमरदास ने इन्हीं अपने दामाद यानी अपनी पुत्री के हस्बैंड को चौथा सिख गुरु बनवा दिया, चौथा सिख गुरु बनाया। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही दे रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में इनके आगे का पार्ट हम देने की कोशिश करेंगे। एक बार हम फिर से जल्दी जल्दी रिवाइज करवा दें। देखिए क्या था, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। गुरु नानक को आध्यात्मिक ज्ञान किस दिन मिला, कार्तिक पूर्णिमा को 1496 को मिला। इन्होंने क्या शुरू किया, इन्होंने संगत और पंगत, है ना, संगत मतलब धर्मशाला और पंगत मतलब लंगर। तो इस तरीके से इसकी शुरुआत इन्होंने ही की थी। फिर अच्छा, ये गुरु नानक बाबर और हुमायूं के समकक्ष थे, उनके हम उम्र थे, उस समय के ये समकालीन थे। इसके बाद जो दूसरे सिख गुरु आए, अंगद आए। अंगद ने दो काम किया, पहला तो लंगर को अस्थायी कर दिया और दूसरा काम क्या किया इन्होंने, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की अंगद ने। इसके बाद तीसरे गुरु कौन हुए, अमरदास हुए। अमरदास ने क्या क्या काम किया, पहला तो अमरदास ने विवाह पद्धति को हिंदुओं से अलग किया और उस विवाह पद्धति का नाम लवन रखा, लवन। इसके अलावा इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की। 22 गद्दी का मतलब हो गया कि 22 स्थल, धर्म स्थल, सिख धर्म स्थल का निर्माण करवाया, उस पर महंत की नियुक्ति की। और अमरदास ने ही अपनी पुत्री, गुरुपुत्री इनकी जो बीबी भान थी, उनके हस्बैंड रामदास को चौथा गुरु बना दिया। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।